हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा सेशन है आईटी जैम 2020 सॉल्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स। क्लियर, बायोटेक्नोलॉजी में जो मैथ्स का पार्ट होता है उसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करवाऊंगा आज। ऑलराइट, जो बायोटेक्नोलॉजी के जो कैंडिडेट होंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी से फॉर्म भरे होंगे, तो उनके लिए बताना चाहूँगा 6 क्वेश्चन मैथ्स में आया है। ठीक है, आपका एक मैथ्स का पोर्शन रहता है। तो बिफोर दिस मैं बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स फॉर द एमएससी एंट्रेंस के लिए, आईटी जैम के लिए, डीयू के लिए, बीएचयू के लिए, सीयूसेट के लिए, ऑल अदर एमएससी एंट्रेंस के लिए। ऑलराइट, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं लाइव चंदन 10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस सब्सक्रिप्शन में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, बिफोर दिस माई सेल्फ चंदन रॉय, बीएससी मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एमएससी मैथमेटिक्स एनआईटी वारंगल, क्वालिफाइड आईटी जैम एनबीएचएम एमएससी स्कॉलरशिप होल्डर, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 3 years, एंड माई रेफरल कोड इज लाइव चंदन 10। ऑलराइट, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी मैथ्स का जो पोर्शन था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, द कर्व y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² माइनस 4 हैज टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आपको ये समझ में आ रहा हो कि हमारे पास fx जो है, यहाँ पे fx क्या है आपके पास, x² 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² माइनस 4, ये fx दिया हुआ है। और ये क्या क्या रहा है आपके पास कि हैज टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये हुआ कि आप ये देखो, आप वो पॉइंट निकालो जहां पे कर्व, ये कर्व कोई पॉइनोमियल है हमारे पास। तो इस कर्व को मान लेते हैं कि मान लो कि ये कर्व कोई है। क्लियर है, अब इसका वो पॉइंट आपको बताना है वो कि कौन कौन से पॉइंट होंगे जहां पे टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट मींस ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये क्या लाइन, ये लाइन होगा टेंजेंट का, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस है। क्लियर है। सिमिलरली मान लो कि अगर मान लो कोई इस तरह से लगे, अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस तो नहीं हुआ। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट मींस वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है। क्लियर है, ये पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, सिमिलर वे में आप समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस ये आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस dy अपॉन dx क्या होगा हमारा, 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं टेंजेंट, ये लाइन जस्ट कोई लाइन, दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच में क्या बोल सकते हैं, एंगल जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, मतलब यही लाइन है, आप उस लाइन को उस पर रख दें तो एंगल कितना बना, 0 बना। दैट मीन्स टेन थीटा, क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। तो एंगल यहाँ पे 0 बन रहा है, दैट मीन्स टेन थीटा जो हमारा पास होता है वो क्या होता है, dy अपॉन dx। क्लियर है, तो dy अपॉन dx जो हमारा होगा यहाँ पे 0 बस करना था आपको। y आपके पास दिया हुआ था तो बस आपको dy अपॉन dx को 0 कर देना है। तो इससे आपके पास क्या आएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे dy अपॉन dx को 0 करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x³ माइनस 12x² प्लस 8x, और ये कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। इसे हमें 0 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 4 सबसे कॉमन ले सकते हैं, साथ साथ 4x हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो 4x यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, x², यहाँ पे 3x और यहाँ पे +2 ओनली बच गया। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये 0 हमें किस किस पॉइंट x का क्या क्या वैल्यू आएगा। एक तो हमें यहीं से दिख रहा है कि x = 0 मिलेगा, साथ ही साथ दूसरा इस क्वालिटी को आप 0 करेंगे। क्लियर है, एक तो आपके पास यहाँ से x = 0 आ गया और दूसरा हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2 को जब 0 करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2x की वैल्यू आएगी विच इज 1 and 2। क्लियर है, तो आपके पास फाइनली जो x की वैल्यू आई वो 0 आया, साथ ही साथ 1 आया, साथ ही साथ 2 आया। अब देखो हमें पॉइंट निकालना है, दैट मीन्स x = 0। तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें वो x = 0 रख दो। तो जैसे ही आप x = 0 रखेंगे तो y जो मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग दिस इंप्लाइज y। तो x आप 0 रखो, 0 0 0 तो -4 मिल जाएगा आपको y। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 0, -4। क्लियर है। सेम वे में जब x = 1 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा आपको, जैसे आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे y जो मिलने वाला है आपको, जस्ट यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 1 रखो तो ये तो 4 -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 -4 विच इज -3 आपके पास आ जाएगा। यानी कि -3 दिस इंप्लाइज आपके पास जो पॉइंट आया x1 आ गया और y -3 आ गया। सिमिलर वे में आपको जब x = 2 इसमें रखेंगे तो आपको y जो मिलने वाला है वो आपको -4 मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज हमारे पास जो पॉइंट आ गया 2 -4। क्लियर है, तो यही हमारा 3 पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे dy अपॉन dx निकालेंगे तो वो आपको 0 आएगा। दैट मीन्स अनदर मीन्स इसका यही हुआ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट था और ये सिंगल MCQ में आया हुआ था। ऑलराइट, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।
अब नेक्स्ट ये हमारा एमएसक्यू में क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व या स्ट्रेट लाइन विच इक्वेशन विल पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये काफी आसान क्वेश्चन पूछा। क्लियर है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कर्व है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो सिंपल है कि अगर वो कर्व ओरिजिन से पास करेगा दैट मीन 0,0 को सेटिस्फाई करेगा। तो बस आपको यही चेक कर लेना है कि कौन सा 0,0 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं 0,0 जब x को 0 रखेंगे y को 0 रखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो ये भी सही है। सेकंड बी पार्ट में अगर आप देखो तो y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 तो 1 इक्वल्स टू 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया ओरिजिन को। क्लियर है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप सी ऑप्शन में रखते हैं तो यहाँ पे x0 y0, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि 0 इक्वल्स टू 1 आ गया विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सेम वे में डी में आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप x0 को इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो आपको 2 इक्वल्स टू 0 आएगा विच इज अगेन ये हमारा ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं किया। ओरिजिन से पास होने का मतलब ये होता है कि ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करें। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको पूछा बायोटेक्नोलॉजी में, मैथ्स पोर्शन में। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे, ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइव चंदन 10 का यूज़ करके आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कल से जैम 2021 के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहा है, साथ साथ DU, BHU, CU सेट, इन सभी अदर MSc एंट्रेंस के लिए बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप लाइव पढ़ सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं, बार बार वीडियो को देख सकते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें बोला है द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल, द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 2y √1 + y² dy का वैल्यू आपको बस पूछ रहा है। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप जो अंदर में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 + y² को आप t पुट कर लें। अब जैसे ही t पुट करेंगे, कर लिया आपने, अब इसको आप लोग डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो 2y y' इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। क्लियर है, सॉरी यहाँ पे dy ही लिखे आप, चलो इसको 2y dy इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको 2y dy इसको आप dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह का यहाँ पे दिया होता है, इसी से आपको आइडिया आ जाता है कि जैसे आप इसको t मानते हैं तो ये आप क्रिएट हो रहा है। 2y dy की जगह पे आप dt रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ लोअर लिमिट इसका क्या है, y का 0, तो y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो t क्या हमें मिलेगा, 1 मिलेगा। जब आप 1 रखोगे यहाँ पे तो t हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और इस 2y और dy को तो आप dt बोल सकते हैं, और इसके अंदर हमने क्या माना है, t माना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा t √t विच इज t⁻½ हो जाएगा। बस ये तो सिंपल आ गया, इसी को आपको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है, तो t⁻½ + 1 हो जाएगा दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे 3/2 लिखता हूँ। चलो फिर लोअर लिमिट 1 है 2 है। क्लियर है, इस तरह से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 2/3 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और साथ ही साथ t 3/2 1 to 2 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो काफ़ी सिंपल है, अब ये कोई भी कर सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 2⁻3/2 और 1 जब रखेंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा। इस तरह से आपके पास ये जो फाइनली आएगा ये, अब इसको आप देख सकते हैं 2 का पावर 1/√2 टाइम्स 3, मतलब आपको कुछ इस तरह से बन रहा है। आपको थोड़ा सिंप्लीफाई में करके दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा 2√2 - 1। अब ये तो आपके पास वहाँ कैलकुलेटर भी होगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो ज़्यादा आसान, ये एक तरह से आसानी क्वेश्चन में दे सकते हैं आप। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसकी ये थोड़ा सा अलग टाइप से, क्या अलग टाइप से नहीं, मतलब आपको ये बेसिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि द एवरेज ऑफ द फंक्शन दिस f(x) इक्वल्स टू √9 - x² ऑन क्लोज इंटरवल -3 to 3 क्या होगा, ये एवरेज इसका पूछ रहा है। तो जब भी आपको इस तरह से, ये नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि नोट क्या होता है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल a to b में जब भी आपको पूछे तो बस आपको क्या करना है, f एवरेज जो होता है वो क्या होता है 1/b - a, और b - a क्या है, ये इंटरवल जो आपके पास दिया रहेगा। क्लियर है, a to b f(x) dx, यही हमारा एवरेज, ये फार्मूला आपको बस यूज कर लेना था। क्लियर है, एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारा यही होगा। क्लियर है, अब बस आप इसका यूज कर लें। अब बस हमें फंक्शन दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास -3, b क्या है हमारे पास 3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि f एवरेज फंक्शन क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है। क्लियर है, फंक्शन आपके पास गिवन है, इंटरवल आपके पास गिवन है, अब तो बस क्या है, आपको बस फार्मूला का यूज कर लेना है। तो f एवरेज जो आएगा वो आपके पास 1/b - a, b क्या है 3 और -3 अगेन -3 हो जाएगा, तो -3 क्या हो जाएगा आपके पास 6 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ऑलराइट, ये क्लियर है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि -3 से लेके 3,
क्लियर है। अब यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं इवन ऑड का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इवन ऑड का फंडा यूज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इवन फंक्शन ये हमारे पास है, यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तब भी यही सेम रहेगा। तो इवन ऑड के यूज़ करने से हमें क्या हो जाएगा, 1/6 टाइम्स 2। क्लियर है। और यहाँ पे 2 क्यों लाए, यहाँ के कारण, और इसको मैंने 0 से 3 कर लिया, थोड़ा आसान हो गया। 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। अब इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं। 2 क्यों लिखा, 0 से 3 करने के कारण ही, क्योंकि ये आप इवन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये 1/3 आ गया, और यहाँ पे 0 से लेके 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। आपको ये फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्लियर है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना, अगर जिनको याद है वो इजिली कर लेगा। तो ये हमें क्या होता है, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, ये होता है। बस इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट 1/3 तो चलो बाहर ही है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x/2 तो चलो x/2 आ गया। साथ ही साथ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जस्ट यही लिखा हुआ है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है। और लेकिन इसका आपको लिमिट रखना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, डेट मीन्स 9 ही आ जाएगा, अपॉन 2, तो 2 आ गया। साथ ही साथ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 है, तो 3 हो गया। यहाँ भी हम लोग 0 से लेके 3 अपर लिमिट इंपोज कर लेंगे। क्लियर है। अब आप आ जाओ, यहाँ पे तो 1/3 आ गया। अब जैसे ही आपको दिख रहा है कि 3 जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे 0 से तो ये 0 टर्म कर देगा पूरा, लेकिन 3 भी जब आप रखोगे तो यहाँ पे इस x की जगह पे तो ये 9 माइनस 9 आ जाएगा, विच इज 0 ही हो जाएगा। तो ये पार्ट भी 0 हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, 0 अगेन रखेंगे तो साइन ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 भी 0 होता है, लेकिन 3 जब आप रखोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 3/3 विच इज 1 आ जाएगा। तो यहाँ तो 9/2 है ही, साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपके पास साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1 का π/2 आ जाएगा। तो 9/2 इंटू π/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 9/2 इंटू π/2 आपका यहाँ से आएगा टोटल। क्लियर है। इस तरह से अब 0 पे तो अगेन 0 ही हो जाएगा। तो अब आपको सिंपल है ये कि आप यहाँ से आप इसको ये 1/3 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, और ये हो जाएगा आपका π/2। क्लियर है। इस तरह से बस इसका आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखना था। क्लियर है। तो यही हमारा क्वेश्चन था इसमें। तो इस तरह से एवरेज वैल्यू, जब भी आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन कोई देगा a to b में, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। क्लियर है। ये फार्मूला आपका एवरेज होता है, इस तरह से आपको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। बाकी आप लोग वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऑलराइट, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें आपकी। ऑलराइट, चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बायोटेक्नोलॉजी में मैथ्स पार्ट में, कि इसका तो सॉल्यूशन ऑफ द लिमिट बस पूछ रहा था। ये काफ़ी आप बचपन से भी हम लोग करते हैं। आप अगर 11th-12th में मैथ्स थोड़ा पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। जब भी आपको इस तरह से रैशनल अंडर रूट टर्म कुछ दिखा तो आप क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो सेम यहाँ भी आप रैशनलाइज कर लें। अब देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आप 0, जब सबसे पहले 0 रख के देखो कि 0 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म बन रहा है क्या। तो देखो 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस 2 अगेन 0, और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है ये। अब जब भी आपको रूट दिखता है तो आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज यहाँ भी हम लोग भी कर लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स। और रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे ये साइन क्या है, माइनस है, तो हम लोग प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है। अब देखो ये क्या है, जस्ट a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस बी स्क्वायर। तो b की जगह पे क्या है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स, डेट मीन्स ये हमारा 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और नीचे में आपके पास ये x इंटू दिस, सिंपली लिख सकते हैं आप x इंटू 2 प्लस ये वाला प्लस और 4 माइनस एक्स, ये हो गया। अब आप क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये -4 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एक्स ऊपर में बचेगा, वो प्लस एक्स को आप इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास जो बचा ओनली आपके पास 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स बच गया। अब जैसे आप x टेंड्स टू 0 इसमें पुट करते हैं तो ये आपके पास सिंपली 1 प्लस रूट 4 विच इज 1 प्लस 2 प्लस 2 विच इज 1/4 विच इज 0.25। क्लियर है। इस तरह से आपके पास ये आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। तो ये आसान सा क्वेश्चन ये भी था, ज़्यादा नहीं था। आप अगर सही से पढ़े होंगे, मैथ्स पोर्शन में ध्यान दिए होंगे, तो आपको आसानी से हर क्वेश्चन को आप पूरा 100% आप अटेम्प्ट करके मार्क्स गेन कर सकते थे और अच्छा रैंक आपको मिल सकता है। और जो लोग किए भी होंगे, बिल्कुल किए भी होंगे। ऑल राइट, चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन है और एक और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। ऑल राइट, ये लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स पोर्शन में। अब ये हमें क्वेश्चन क्या बोले, मैट्रिक्स पे दिया है क्वेश्चन आपके पास। ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से दिया हुआ है। और ये तो पूछ क्या रहा है हमारे पास, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस 2i इक्वल्स टू 0 वेयर ए टी इज द ट्रांसपोज, ये हमें मालूम होता है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल राइट, देन द वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा इन डिग्री में। ऑल राइट, तो ये आपको पूछ रहा है। चलिए ऑल राइट, तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसने क्या बोला है कि यहाँ से आपके पास ए तो गिवन है, साथ साथ ए ट्रांसपोज माइनस 2i इक्वल्स टू 0। आप क्यों ना इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2i को इधर ले आए, 2 आइडेंटिटी को इधर ले आए। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या है हमारे पास, ए तो हमारे पास गिवन है, ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब जब ए ट्रांसपोज करेंगे तो जो कॉलम है, जो रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाता है। यही तो ट्रांसपोज होता है, कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो। तो फर्स्ट रो क्या है, साइन कॉस है, तो ये हमें फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, डेट मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, ये मैंने यहाँ, और सेम यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, ये अगेन कॉस थीटा साइन थीटा, और बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस कर दिया। और इधर मैंने 2 आइडेंटिटी, 2 टाइम्स आइडेंटिटी, डेट मीन्स 2 0 0 2, ये हो जाए, क्योंकि आइडेंटिटी हमें पता होता है। क्लियर है। और यहाँ पे आप देखो, कोई ये समझ सकता है कि क्या आइडेंटिटी जो यहाँ पे है, ए और ए ट्रांसपोज तो सेम ही ऑर्डर का रहेगा, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो आइडेंटिटी कभी भी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑलवेज सेम ऑर्डर के साथ ही कर सकते हैं। अगर मान लो ए प्लस बी करना हो या ए माइनस बी करना हो, तो इसका मल्टीप्लीकेशन में अलग हम लोग रूल जानते हैं, एन क्रॉस पी और बी होगा पी क्रॉस आर टाइप का। जब यह दोनों सेम तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आप यहाँ करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहीं पे इसी कारण मैंने यहाँ पे जो आइडेंटिटी लिया वो 2 क्रॉस 2 का ही ऑब्वियस होगा। अब आप बस क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा। सिमिलर वे में यहाँ पे सभी कॉरस्पॉन्डिंग ऐड हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉस थीटा, इस कॉस थीटा से ऐड होकर 2 कॉस थीटा बन जाएगा। साथ साथ यहाँ पे भी 2 कॉस थीटा, यहाँ पे भी 2 साइन थीटा आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 0 0 2। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, डेट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, तभी जाके दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है। दिस इंप्लाइज 2 साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 के इक्वल होगा, एंड ये 2 कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, इस 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया, विच इज थीटा इक्वल्स टू π/2 आ गया। क्लियर है। और साथ साथ यहाँ से भी अगेन देख रहे हैं कि ये थीटा इक्वल्स टू जैसे ही π/2 करेंगे तो कॉस हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से भी थीटा आपका π/2 ही आ रहा है। तो बिल्कुल आपका यही आंसर हो जाएगा। थीटा डिग्री में ही बोल रहा है तो π/2 हमारा होगा, लेकिन आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप में था तो π/2 कितना होता है, ये आपको 1.56 लगभग होगा, क्योंकि आपको ये पता है 3.14 होता है। अगर 3 का ही आधा करें तो वही 1.5 हो जाएगा। साथ साथ 1.4 का भी यहाँ पे 1.67 कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोग लाइक जरूर करें। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो मैथ्स का पोर्शन था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। ऑलराइट, जो मैथ्स का पोर्शन काफ़ी आसान था, बस आपको क्या करना था, हर क्वेश्चन को आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते थे। यहाँ पे कोई टफ नहीं था, आप आसानी से अपना रैंक इंप्रूव कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा है कि आप मैथ्स फिजिक्स जो ये है, इससे आपकी रैंक काफ़ी अच्छा आ सकता है। तो ये बिल्कुल आपको ये छोड़ने वाला, स्किप करने वाला पोर्शन नहीं है। और ये काफ़ी थोड़ा सा आप ध्यान दें तो मैथ्स का पोर्शन में बिल्कुल आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथ्स पार्ट से। तो आप बिल्कुल, आपको बायोटेक्नोलॉजी जो हैं उनके लिए कि आप स्किप ना करें, ऐसा मत समझें कि ये थोड़ा सा पार्ट होता है छोड़ देंगे कोई, लेकिन यही थोड़ा सा आपका रैंक काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर सकता है और आप काफ़ी अच्छे कॉलेज में अपने आप को एडमिशन दिलवा सकते हैं। ऑलराइट, तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ। IIT-JAM 2021 के लिए बैच कल से स्टार्ट हो रही है, तो लाइव चंदन 10 का यूज़ करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी रेफरल करें। ऑलराइट, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, और आप साथ ही साथ DU, BHU, CUSET ऑल अदर MSc एंट्रेंस के लिए भी आप आ सकते हैं। क्लियर है।
आंसर डिग्री में पूछा तो बिल्कुल, आंसर डिग्री में पूछा तो क्या दिक्कत है जी, पाई/2 दें आंसर। तो पाई/2 वहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, तो मैंने डिग्री मतलब क्या 1.56 डिग्री आप बोल दो, आपको एनएटी टाइम में देना है। क्लियर है? पाई/2 का क्या ऑप्शन वहाँ पे होता है, मैं बायोटेक्नोलॉजी का तो उतना नहीं जानता हूँ, बट मैथ्स से मैं ये बिलोंग्स करता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी पेपर में वहाँ पे कैसा ऑप्शन होता है, अगर सिर्फ पाई/2 वहाँ पे इंटर करने का ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल पाई/2 करें, अदरवाइज इसको आप डिग्री में इसी तरह से दे सकते हैं। और डिग्री में चेंज भी कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। ऑलराइट, डिग्री में आप बिल्कुल 90 आप बोल सकते हैं, 90 बिल्कुल, अगर हाँ बिल्कुल आप 90 में बोल सकते हैं। मैं सोचा एनआईटी टाइप में है तो आप इसका वैल्यू रख दें। ऑलराइट, बिल्कुल आप 90 में दे सकते हैं तो 90 में दे दो बिल्कुल। यहाँ पे अगर डिग्री बोला है तो आप 90 में आंसर दे दें, कोई दिक्कत नहीं, तो छोटी बात है, आप वहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी से ही साई चरण जी, आप बायोटेक्नोलॉजी से ही हैं क्या? ऑलराइट, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मैं अनअकैडमी पे बायोटेक्नोलॉजी का भी मैथ्स का पोर्शन लूँगा। ऑलराइट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में।